चारों तरफ से पंचकूला सीज, सरपंच सड़कों पर, इस घटनाक्रम को कैसे देखेंगे? उनको प्रताड़ित करना। और कल बड़ा दुख हुआ जिस हिसाब से लाठियां चार्ज की गई, और चंडीगढ़ पुलिस ने नहीं, हरियाणा पुलिस ने की। क्या आप ई टेंडरिंग कर रहे हो? सरकार गारंटी लेती है कि ई टेंडरिंग में कोई करप्शन नहीं होगा? जिन महकमों में पहले ई टेंडरिंग हो रही है, क्या उनमें घपले नहीं हुए? क्या ये नगर निगम में 200 करोड़ का घोटाला हुआ, ये बिना ई टेंडरिंग के हो गया? ये जो बीडीपीओ पूजा शर्मा के खिलाफ 2 FIR दर्ज हैं, क्या ये ई टेंडरिंग नहीं थी? या और जगह लोकल बॉडी में जो घपले हो रहे हैं, क्या ये ई टेंडरिंग से नहीं हो रहे? ई टेंडरिंग तो आपने ऐसे समझ ली जैसे 24 कैरेट सोना। पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। इस वक्त कांग्रेस के विधायक नीरज शर्मा चंडीगढ़ में मौजूद हैं, बातचीत करेंगे। पंडित जी, चारों तरफ से पंचकूला सीज, सरपंच सड़कों पर, इस घटनाक्रम को कैसे देखेंगे? देखिए, ये बहुत दुखद है। 2 साल सरकार ने चुनाव नहीं कराए। आज आप गांवों में जाके स्थितियां देखो, लोग इतनी दयनीय स्थिति में रह रहे हैं। और सरपंच एक चुनी हुई संस्था है, पंचायत है, हमारी छोटी सरकार है गांव की। उसके अंदर उस चुने हुए व्यक्ति पे शक करना, उनको प्रताड़ित करना। और कल बड़ा दुख हुआ जिस हिसाब से लाठियां चार्ज की गई, और चंडीगढ़ पुलिस ने नहीं, हरियाणा पुलिस ने की। निहत्थे थे, कोई हिंसक कार्य नहीं कर रहे थे सरपंच। लोकतंत्र में अपनी बात उठाना कोई अपराध नहीं है। सरकार को चाहिए ये कि आप ई टेंडरिंग कर रहे हो, सरकार गारंटी लेती है कि ई टेंडरिंग में कोई करप्शन नहीं होगा? जिन महकमों में पहले ई टेंडरिंग हो रही है, क्या उनमें घपले नहीं हुए? क्या ये नगर निगम में 200 करोड़ का घोटाला हुआ, ये बिना ई टेंडरिंग के हो गया? ये जो बीडीपीओ पूजा शर्मा के खिलाफ 2 FIR दर्ज हैं, क्या ये ई टेंडरिंग नहीं थी? या और जगह लोकल बॉडी में जो घपले हो रहे हैं, क्या ये ई टेंडरिंग से नहीं हो रहे? ई टेंडरिंग तो आपने ऐसे समझ ली जैसे 24 कैरेट सोना। जबकि अभी पीछे मार्केटिंग बोर्ड में ठेका छूटा था पार्किंग का। छोटा सा उदाहरण बता रहा हूँ ई टेंडरिंग का, जिसके लिए सरकार इतनी जिद्दी बनी बैठी है। और हठ धर्मिता से राज नहीं चलता। जनता राज किस लिए लाती है? कि हमारी सुविधा की सरकार हो, हमारी बात सुने, और इसीलिए बहुमत के आधार पर वो फैसला होता है। पार्किंग का ठेका था डबुआ सब्जी मंडी का। H1 ने कहा जी मैं ठेका नहीं लेता, H2 ने बोला मैं ठेका नहीं लेता, H3 को ने ठेका ले लिया। भाई साहब, अगले दिन उनकी EMD वापस हो गई, जबकि EMD जब्त होनी चाहिए थी। और ये ई टेंडरिंग चलाए जा रहे हैं। भाई, जैसे अपना सिस्टम चल रहा था उसको चलने दो, ठीक है। कोई गांव के अंदर आपको पूरी फिनरी बनानी है, कोई 1-2 करोड़ का काम है, समझ में आता है। उसके लिए और स्पेशल चीज़ की जरूरत है। आपको कहीं लगे सरपंच पंचायत कोई गलत काम कर रही है तो अख्तियार है, आप कार्रवाई करिए। क्यों नहीं करते हैं कार्रवाई? कौन रोक रहा है आपको कार्रवाई करने से? पर इस तरीके से आज जिस हिसाब से हमारे सरपंच भाई सड़कों पे है, ये बहुत दुखद और निंदनीय विषय है। JJP के सुप्रीमो अजय सिंह चौटाला, उन्हें देवेंद्र बबली सीख दे रहे हैं कि जो मंत्री हैं कि सरकार और संगठन में बहुत फर्क होता है। इस तरह के बयानों का राजनीतिक विश्लेषण क्या करेंगे आप? देखिए, संगठन कोई भी पार्टी हो, उसकी माँ होती है, और संगठन से ही सरकार बनती है। ये तो आप तय माने, बिना संगठन के कुछ नहीं। आज हम भी हैं, अपनी पार्टी के विधायक हैं, संगठन सर्वोपरि है। आज किसी स्टेट में कोई मुख्यमंत्री होते हैं, प्रदेश अध्यक्ष होते हैं। आप देखो, जहाँ पार्टी का फंक्शन होगा वहाँ प्रदेश अध्यक्ष को पहले वैल्यू मिलेगी, मुख्यमंत्री जी को बाद में मिलेगी। और संगठन के विषय में ऐसा कहना ये गलत है, मैं इससे सहमत नहीं हूँ, ये गलत बात है। ठीक है, आप सरकार चलाइए, पर सरकार किन के लिए चलाइए? सरकार भी तो जनता के लिए ही है, जनता की ही नुमाइंदगी करती है। ये पंच सरपंच जनता ने चुने हैं, कोई बिना चुने हुए नहीं आए हैं। आप इनको इस तरीके से बातचीतें आ रही हैं कि चुनाव में खर्चा कर लिया, वसूलने हैं। भाई, चुनाव में तो विधायकों के में भी खर्च हो रहे हैं, सांसदों के में भी खर्च हो रहे हैं। ये सारी तलवार सरपंचों पे ही क्यों? आपने वो पढ़ाई का किया, भाई क्या सरपंच ही पढ़ा लिखा होना चाहिए? विधायक नहीं होना चाहिए? सांसद नहीं होना चाहिए? पता नहीं, या तो मुझे लगता है कि भाजपा का ग्रामीण अंचल में जनाधार नहीं है, और गठबंधन इनका ठीक चल भी नहीं रहा है। या तो ग्रामीण अंचल में ज़्यादातर कांग्रेस का वर्चस्व है, या आप मान के चलें जजपा की 10 सीटें आई हैं। इनकी आपस के तालमेल ना होने की सजा भी हमारी हरियाणा की जनता
भुगत रही है। इसीलिए नई नई चीज़ें ला के, नए नए तजुर्बे करके हमारे ग्रामीण अंचल को बर्बाद करने पे तुले हैं। इनका सरपंचों वाले मसले का समाधान आपकी दृष्टि में क्या है? देखिए, समाधान ये है कि आप क्यों कैप लगा रहे हैं? 2 लाख तक का काम सरपंच करेंगे, 2 लाख से ऊपर का नहीं करेंगे। अरे जिसने बेईमाना करना है उसने 2 रुपए में भी करना है, उसने 2 लाख में भी करना है। जिसने भाई नहीं करना उसने 200 करोड़ रुपए भी नहीं करना। आप ये कह के मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं कि छोटी चोरी करने दो, बड़ी मत करने दो? भाई आपकी चुनी हुई संस्था है पंच सरपंच, आप ध्यान दीजिए पंचायती राज और कैसे मजबूत हो और सरपंचों को कैसे अधिकार मिले। आप रालीगांव भेजिए सरपंचों को, बताइए कि गांव की अर्थव्यवस्था वहां से सीख के आए अन्ना हजारे जी के गांव से कि कैसे एक पंचायत इतनी समृद्ध हो सकती है, बिना सरकारी मदद के चल सकती है। सरपंचों की ड्यूटी खाली विकास कार्य कराने की नहीं है, पूरी गांव की एक सरकार है। कोऑपरेटिव मूवमेंट कैसे कामयाब हो, बिचौलिए कैसे खत्म हो, पंचायत के बहुत काम होते हैं। आप उन चीज़ों पे दिमाग लगाइए। आप देखिए, एक मेरे ख्याल से 7-8 महीने हो गए पंचायतों को चुने हुए, गाँव में विकास कार्य ही नहीं हो पा रहे। पैसा आपके पास है नहीं विकास के लिए, ऊट पटांग चीज़ों के लिए पैसा है और आपने सरपंचों को सड़क पे पटक रखा है और सरकार उनको डंडे से पीट रही है, जिसकी हम घोर शब्दों में निंदा करते हैं। नीरज जी, और कौन कौन से मुद्दे हैं जो आपके ध्यान में है? चलो ये तो सरपंचों वाला तो करंट बर्निंग इश्यू था, मैंने छेड़ लिया। आप और किन विषयों पर बात करना चाहेंगे? देखिए, आज सबसे बड़ा मुद्दा है और मैं आपके माध्यम से और सब पत्रकारों के माध्यम से एक बात कहना भी चाहूँगा। मैंने हाउस में भी 2 बार उठाया, सरकार अडानी अंबानी की कठपुतलियाँ ना बने। हुड्डा साहब 2 रुपये 94 पैसे में लगभग 1400 मेगावाट बिजली का इंतजाम कर गए थे 25 साल के लिए। 3.5 करोड़ यूनिट होती हैं कि भाई भविष्य को देखते हुए अडानी 25 साल तक हमें बिजली देगा। और ये सरकार उस समझौते को संभाल नहीं पाई और बड़ा दुख हुआ मुझे कि सरकार ने नया एग्रीमेंट बना दिया कि 1400 की जगह तो 1090 यूनिट लेंगे और 3 रुपये 20 पैसे में लेंगे। 25 पैसे यूनिट तो ये महंगी होगी जी। और 230 मेगावाट हमने बिजली सरेंडर कर दी। गर्मियाँ आ जाएंगी, 12-12 रुपये पीछे खरीदी है लाइट, अब पता नहीं कितने रुपए होगी, मिलेगी 13 मिले, 14 मिले, 15 मिले। और सुप्रीम कोर्ट ने कई हजार करोड़ का जुर्माना लगाया है, ना आप अडानी से वो जुर्माना ले रहे हो। ये हरियाणा की जनता कहाँ जा रही है? आप हरियाणा की जनता का इतना हजारों करोड़, लाखों करोड़ रुपया क्यों बर्बाद कर रहे हो? सिर्फ इसलिए कि आपने अडानी की कठपुतली बनना है, आपने अंबानी की कठपुतली बनना है। मैं सरकार से एक ही बात कहना चाहूँगा, आपको हरियाणा की जनता ने चुना है, हरियाणा की जनता ने बनाया है, अडानी अंबानी ने नहीं बनाया है। ये जो बिजली के अंदर आप लोग खेल कर रहे हो, सरकार ने तो कैबिनेट से फैसला कर दिया। अब अडानी ने भी कल स्टॉक एक्सचेंज में बम्बई में को कागज वगैरह जमा कराए हैं कि मैं समझौता करने को तैयार हूँ। सरकार पुनर्विचार करे अपने फैसले पे और इस चीज़ पे ध्यान दे कि किस तरीके से जो हुड्डा साहब कांग्रेस के राज में 2 रुपये 94 पैसे का समझौता कर गए थे, वो समझौता बरकरार रहे, सस्ती बिजली मिले। 1400 मेगावाट का समझौता था, वो हमें 1400 मेगावाट बिजली मिले और जो पेनल्टी है 1000 करोड़ की, वो पेनल्टी अडानी से वसूली जाए। नीरज जी, आप देश के एक चीफ मिनिस्टर के ओएसडी भी रहे हैं, कांग्रेस संगठन में भी आपको पूरी तवज्जो दी जाती है। हरियाणा का जो नया कांग्रेस का ढांचा बना है, नया संगठन खड़ा किया जा रहा है, क्या उसमें आपको पूर्ण अहमियत मिल रही है या नहीं? देखिए, मेरे को पूरा विश्वास और प्यार मिल रहा है। पीछे जहाँ चुनाव थे हर जगह मेरी ड्यूटी भी लगी। अभी हमारी पार्टी का अधिवेशन था और मेरे ज़िले से मैं AICC का डेलीगेट भी बनाया गया, APRO पंजाब भी था। तो मेरे को प्यार में या मान सम्मान में हुड्डा साहब या कांग्रेस पार्टी की तरफ से या भाई दीपेंद्र की तरफ से कोई मेरे को कमी नहीं मिल रही। धन्यवाद। तो ये हैं नीरज शर्मा, NIT 6 फरीदाबाद से विधायक हैं, कांग्रेस के विधायक हैं। कई मुद्दों पर इन्होंने पंजाब केसरी से बातचीत की। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी TV, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।